महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड करने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर अब संकट के बादल मंडराने शुरू हो चुके हैं। अब शिवसेना के हाथों से सत्ता की कुर्सी खिसकने का डर लगातार बना हुआ है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार खुद राष्ट्रपति की गद्दी हासिल करने के लिए और मोदी सरकार में एनसीपी के सांसदों को मंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी को एनसीपी समर्थन कर सकती है। ये बात सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार खुद शिवसेना ने कही है। मातोश्री से दिए गए बयान के अनुसार एनसीपी प्रमुख शरद पवार राष्ट्रपति की गद्दी हासिल करने के लिए बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। इस तरह की सुगबुगाहट अब तेज हो चुकी है, जिसके बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना की तरफ से साफ कह दिया गया है कि राष्ट्रपति बनने और अपने सांसदों को मंत्री बनाने के लिए महाराष्ट्र में शरद पवार बीजेपी को समर्थन कर सरकार बनाने का दांव खेल सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के बाद शिवसेना ने एनसीपी को याद दिलाया कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में एनसीपी के मंत्रियों को जितनी छूट दी गई है उतनी छूट किसी भी सरकार में उन्हें ना ही तो मिली कभी भी और ना ही आगे कभी भी मिल सकती है। साथ ही कहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है। पीएम मोदी और पवार के बीच हुई मुलाकात के बाद इतना तो साफ हो चुका है कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तीनों ही दलों के नेता एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हैं और खासकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की छवि हमेशा से ही धोखेबाज नेता की रही है। इसलिए शिवसेना ने शरद पवार को बीजेपी द्वारा राष्ट्रपति बनाने तक की बात कह डाली है। राष्ट्रपति की गद्दी का लालच देकर के बीजेपी महाराष्ट्र में एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाएगी। इस तरह के शिवसेना द्वारा दिए गए बयान से उद्धव सरकार के विधायकों में हड़कंप मचा हुआ है। कुल मिलाकर के साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। आने वाले समय में बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्धव ठाकरे से मुलाकात के दौरान काफी दूरियां दोनों के बीच में बना रखी थी। दोनों ही नेताओं की कुर्सियों में काफी ज्यादा दूरी थी, लेकिन शरद पवार से मुलाकात के दौरान काफी नजदीकियां देखने को मिली। इन्हीं नजदीकियों को देखने के बाद शिवसेना नेताओं को मिर्ची लगी और शरद पवार को बीजेपी द्वारा राष्ट्रपति बनाने तक की बात कह डाली है। जिस तरह से शिवसेना की गर्वापसी के क्यासपुरों में लगाए जा रहे थे, उस पर देवेंद्र फडणवीस ने पूर्ण विराम लगा दिया था और साफ कहा था कि एनसीपी और शिवसेना के साथ मिलकर किसी भी हालात में सरकार नहीं बनाएंगे, लेकिन एनसीपी द्वारा ऊपर से बीजेपी को समर्थन कर सरकार बनाई जा सकती है। इस फार्मूले पर फिलहाल काम चल रहा है। जिस तरह से एनसीपी के मंत्रियों को लेकर के, एनसीपी के नेताओं को लेकर के जो बयानबाजी शिवसेना की तरफ से की जा रही है, उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने सभी 53-54 विधायकों के साथ बीजेपी को ऊपर से समर्थन करेंगे, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की सरकार बन सकती है। जिस तरह से शिवसेना के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में शिवसेना ने अपने घुटने टेक दिए हैं और यही कारण रहा कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को शिवसेना की तरफ से याद दिलाया गया है कि एनसीपी के मंत्रियों को जितनी छूट उद्धव सरकार में मिली है उतनी किसी भी सरकार में नहीं मिलेगी और ना ही उनको पिछली कांग्रेस की सरकारों में इतनी छूट है वो मिली थी। ये लालच देने की कोशिश अब शिवसेना की तरफ से की जा रही है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी जाने का भय भी अब लगातार बना हुआ है। इसको लेकर के एक खुलासा और भी हुआ है कि शरद पवार के बाद अजीत पवार एनसीपी पार्टी की कमान संभालेंगे, तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को लेकर के भी एनसीपी सुप्रीमो चिंतित है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में यानी कि उनकी नई टीम में अभी भी 4 वैकेंसी खाली पड़ी है। जहां शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बैठाना चाहते हैं, वहां पर शिफ्ट करना चाहते हैं और यही मुख्य कारण रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में कभी वो अमित शाह से मिलने के लिए गुजरात पहुंच जाते हैं। वहां पर रात के अंधेरे में एक फार्म हाउस पर दोनों नेताओं के बीच में गुप्त मीटिंग होती है। कभी दिल्ली पहुंचकर राजनाथ सिंह से मुलाकात
करते हैं तो कभी पीयूष गोयल से मिलने के लिए शरद पवार पहुंच जाते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को लेकर के शरद पवार काफी चिंतित है और उनका राजनीतिक भविष्य तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं जो महाराष्ट्र में एनसीपी भारतीय जनता पार्टी को ऊपर से समर्थन कर सकती है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ कहा गया है पूर्व में ही कि एनसीपी और शिवसेना दोनों भ्रष्ट पार्टियों के साथ सरकार कभी भी बीजेपी नहीं बनाएगी। यदि ऊपर से समर्थन करने की बात आती है, इस तरह का फार्मूला यदि निकलकर बाहर आता है तो कन्फर्म है भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। कुल मिलाकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना के नेताओं द्वारा इस तरह की बयानबाजी देना ये कहीं ना कहीं एक बड़े संकेत की ओर साफ साफ इशारा है। अब शिवसेना के नेता भी भली भांति समझ चुके हैं कि शरद पवार ज्यादा लंबा सफर महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में नहीं करेंगे। अब अनिल देशमुख पर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है, अजीत पवार पर भी ईडी का शिकंजा कसा हुआ है। सहकारिता विभाग की कमान जिस तरह से अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है, उससे भी ऐसा लग रहा है कि सहकारिता बैंकों में जो इनके द्वारा घोटाले पूर्व में किए गए हैं उनको रीओपन करने का काम भी मोदी सरकार द्वारा किया जाएगा और इन सब घोटालों से बचने की कोशिश एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कर रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का फार्मूला फिलहाल महाराष्ट्र में तेज है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस फार्मूले पर काम भी कर रहे हैं। अजीत पवार आने वाले समय में एनसीपी पार्टी की पूरी कमान अपने हाथों में लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद में सुप्रिया सुले के राजनीतिक भविष्य को केंद्र में जो शिफ्ट किया जाएगा, मोदी सरकार में शिफ्ट किया जाएगा, उसको लेकर के भी शरद पवार ये जो फार्मूला है वो बना रही हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ऊपर से कांग्रेस एनसीपी प्रमुख शरद पवार की इन रणनीतियों को समझ चुकी है, जिसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एनसीपी और शिवसेना को सबक सिखाने के लिए जो मोर्चा खोल रखा है। हर रोज सुबह सुबह एक ऐसा बम उनकी तरफ से फोड़ा जाता है जिससे एनसीपी और शिवसेना के नेताओं को मिर्ची लगती है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार खुद नाना पटोले की शिकायत सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कर चुके हैं। उसके बावजूद भी अब कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले को फ्री हैंड दे दिया गया है कि जैसा वो फैसला लेना चाहे महाराष्ट्र में ले सकते हैं, जिससे कि पार्टी मजबूत हो, कांग्रेस मजबूत हो। इसीलिए मैं पहले भी बोलता आया हूं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। और अब जिस तरह से ईडी ने कई घोटालों का खुलासा किया है, अनिल देशमुख की जो 4.20 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो प्रॉपर्टी है वो सील कर ली है। इसके अलावा भी आज नागपुर में ईडी द्वारा छापेमारी की गई है। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो इस घमंडी महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का अंत होना तय है और कहीं ना कहीं शरद पवार अपनी पार्टी और अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कोशिश में शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। लेकिन यह देखने लायक होगा कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार की तरफ से अब एनसीपी के इस फार्मूले पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, किस तरह का जवाब दिया जाएगा। क्या ईडी द्वारा जो कार्रवाइयां की जा रही है वो मोदी सरकार रोक देगी या एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित एनसीपी के घोटालेबाज नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। किस तरह का फार्मूले पर बीजेपी राजी होगी, किस तरह से सहमत होगी, ये काफी देखने लायक होगा। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार को लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या बीजेपी राष्ट्रपति पद पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बैठा सकती है? क्या शिवसेना की तरफ से दिए गए बयान में 1% भी सच्चाई है? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।